अगर कोई ऐसा विपक्ष के प्रति होता तो तुरंत ईडी ईडी उठ के खड़ा हो जाता, सीबीआई खड़ी हो जाती। तो अभी तो कुछ दिन के लिए ये समझ लीजिए कि स्लीपिंग पिल का ओवरडोज ले लिया। सबसे बड़ी पूंजीपति पार्टी उभर के भाजपा आई है। ना तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, ना ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी। अभी तो बहुत बड़े गैप हैं। गैप इन्वेस्टिगेशन में है, गैप मतलब के किन किन लोगों ने कितना कितना दिया। अभी ये भी पता करना चाहिए, और ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि पीएम केयर्स में किसने किसने दिया। दो बहुत बड़े स्कैम हुए। एक तो नोटबंदी का ओवरडोज लिया होगा, क्योंकि वो तो सोए होंगे इस समय। तो अगर कोई ऐसा विपक्ष के प्रति होता तो तुरंत ईडी उठ के खड़ा हो जाता, सीबीआई खड़ी हो जाती। तो अभी तो कुछ दिन के लिए ये समझिए, क्योंकि स्लीपिंग पिल का ओवरडोज ले लिया इन्होंने। बात असली क्या है कि आपको याद होगा, मुझे तो याद नहीं क्योंकि आप तो खबर रखते हो, किसी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मुझे याद नहीं किसने कहा था, लेकिन किसी ने कहा था। तो अब उसका क्या हुआ? किसी ने यह भी कहा था कि मैं स्विस बैंक से सारे करोड़ों रुपए जो अवैध डिपॉजिट्स हैं वो वापस लेकर आएंगे, 15 लाख हर शख्स को देंगे, हर नागरिक को देंगे। इन्होंने तो यहां से ही ले लिया, स्विस बैंक की जरूरत ही नहीं, इन्होंने तो अपने खाते में डाल लिया। अब मैं मानता हूं, ये मेरी अपनी बात है, कि या ना तो सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, ना ईडी इन्वेस्टिगेट करेगी। तो अब जिम्मेदारी कोर्ट पे है। कोर्ट क्या करती है? कोर्ट को एक, जैसे 2G में एक एसआईटी बनानी चाहिए और खुद नियुक्ति करनी चाहिए लोगों की उस एसआईटी में। वो इंडिपेंडेंट लोग होने चाहिए, और जो जो भी डोनेशंस हुई हैं, जिस जिस डोनर ने भी पैसा दिया है, कुछ तो ऐसी कंपनी है जो लॉस में चल रही हैं, उन्होंने भी पैसा दिया है। कुछ ऐसी कंपनी है जिनके प्रॉफिट्स जो हैं, जिनकी मुनाफा है बड़ा कमती है, लेकिन डोनेशन बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें इन्वेस्टिगेशन के ऊपर निर्भर हैं। मैं इसके बारे में आज कुछ ऐसी बात कहूं जो जो सत्य नहीं हो तो वो गलत बात होगी। लेकिन ये बात जरूरी है कि ये सारा जो पैसा है, अगर क्विड प्रो को हुआ है, वो लगता है कि हुआ है, तो अवैध है। और जो इमारतें भी बनी हैं उस पैसे से, वो भी अवैध हैं। तो ये तो एक बहुत, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हिंदुस्तान में दो बहुत बड़े स्कैम हुए। एक तो नोटबंदी का, जहां करोड़ों रुपए जो कैश में थे लोगों के, किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की, कोई इतराज नहीं किया, सभी ने अपना पैसा बदल दिया। उसकी आज तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। वो बहुत बड़ा स्कैम था। अब दूसरा, इस उससे भी बड़ा स्कैम ये है, क्योंकि इस स्कैम के द्वारा कि इन्होंने अपनी पूंजी में जितना उनको चाहिए था डाल लिया, और दुनिया में सबसे समझ लीजिए कि सबसे बड़ी पूंजीपति पार्टी उभर के भाजपा आई है। अब देखना देखना यह है कि कानून इसको किस नजरिए से देखता है। तो उसके बारे में तो मैं आज कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप ऐसा है कि आपकी तो पैकेज आपके पास होगा ना, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो पैकेज तो आपके पास है, वो पैकेज तो जरा चलाइए। ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। सर, एक ये सवाल भी खड़ा हो रहा है कि 2018 से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शुरुआत हुई, लेकिन जो डेटा दिया गया है 2019 से दिया गया है। तो ये जो एक साल का गैप लिया गया, उसकी डिटेल्स नहीं सामने आई है, उस पर भी कई अभी तो बड़े बड़े गैप हैं। अभी तो बहुत बड़े गैप हैं। गैप इन्वेस्टिगेशन में है, गैप मतलब के किन किन लोगों ने कितना कितना दिया। अभी ये भी पता करना चाहिए, और ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि पीएम केयर्स में किसने किसने दिया। वो भी तो एक बहुत बड़ी बात है। वो भी उद्योगपतियों ने दिया होगा। तो मैं समझता हूं कि ये एक स्कीम थी, और स्कीम के द्वारा हुआ। और इस स्कीम के जो जिसने स्कीम चलाई थी, वो हमारे पूर्व वित्त मंत्री जी थे, और उन्होंने सोचा कि इस तरीके से कोई भी पार्टी हमसे मुकाबला नहीं कर पाएगी। वो निकला, सही निकला।
जिसके पास पैसा है उसी के पास खेल है। Sir, how do you see the mismatch of the data that has been submitted by the SBI? क्या जो जिस तरह उन्होंने कोर्ट में बोला उसके बाद सबमिट किया, लेकिन there is a mismatch. What is the mismatch? The donor and the amount that is. That is not a mismatch. That is yet to be investigated. Yeah, so you can't say it's a mismatch, right? You have to find out which political party got which donation. That's a matter again of investigation. The court, in its order, has not said that you must actually look at the entire chain of as to how electoral bonds changed hands. But many of these are direct. Many of these are direct. In any case, the companies that are given the bonds are direct. Now the question is who the bonds went to. That's all. That the two bond numbers can be found out easily. That's not an issue. That's again a matter of investigation. So, but there is a very particular political question because the opposition party, especially the Congress party, is raising a voice against particular two big business tycoon, the business groups, and they have not been named in the electoral bonds. So, how do you see? First of all, I think that we are jumping the gun. Because abhi we don't know who donated what through which company, right? There may be a connection between those big companies and some other subsidiaries or some other kind of companies. So this is too early to answer. That is why, if you notice, I have never made an allegation against any company. Till date. I have never named the big two or I have never named anybody else. Why? Because as far as I am concerned, this is a matter to be investigated. But the larger issue is this was a illegal scheme to enrich the political party in a manner that no other party can compete with it. And since there is an element of quid pro quo, which is obvious, the prosecution under the Prevention of Corruption Act will happen, right? I mean, because the ED has taken an overdose of sleeping tablets, it may not happen immediately, but it will happen. You know, because either they will not wake up or the court will say, now wake up. Now that will depend on the court. There should be, as I said, an SIT, which should be set up with independent officers appointed by the court to investigate all this. They did it in 2G, right? Which was a much smaller alleged scam, which really didn't turn out to be. This is so clear. This is so clear. Because those who are prosecuted by the CBI, those who are prosecuted by the ED, have been generous enough to give donations. So their generosity is so evident. एक सरल भाषा में आपसे समझना चाहूंगा एक आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए, क्योंकि अब तक की बात से ये लग रही है कि चंदा कुछ पार्टियों को मिला, कुछ कंपनियों ने दिया, लेकिन आम आदमी का, कॉमन मैन का नुकसान कैसे होता है इसमें ये तो आपसे। ये नुकसान क्या है? देखिए, ऐसा है ना कि ये पैसा किसका है? अगर कोई करप्शन हुआ है तो पैसा तो फिर सरकार के पास जाएगा ना, उसका वो प्रोसिक्यूट होगा। तो मोटे तौर पे बात ये है, और ये जनता को समझ लेनी चाहिए, कि जिसके खिलाफ भी ऐसा लगता है, और मैं मुझे पूरी जानकारी तो है नहीं, ऐसा लगता है कि जिसके खिलाफ भी कोई भी प्रोसीडिंग हुई हो, चाहे वो CBI की प्रोसीडिंग हो या ED की प्रोसीडिंग हो, उन्होंने तो पैसा दिया ही दिया है और उनकी प्रोसीडिंग पे कोई आगे कार्रवाई नहीं हुई। ये तो एक सेट हो गया। दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी जानकारी आज तक नहीं है, जिनके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं है, लेकिन उनके अपने इंटरेस्ट हैं, राइट, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो उन्होंने इसलिए पैसा दिया होगा। उसका जब तक मैचिंग नहीं होगा, कोई ऐसा किसी पे आरोप नहीं लगा सकता। तीसरी कैटेगरी ऐसी है जो शेल कंपनीज होंगी, राइट, शेल कंपनीज होंगी, उसके द्वारा पैसा दिया गया है, उसके बारे में मैं आज नहीं कुछ कह सकता। और कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनका मुनाफा ही नहीं है, हाँ, जो घाटे में चल रही हैं, उन्होंने भी पैसा दिया, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी, क्यों पैसा दिया, काहे को पैसा देगा। अगर आपके पास घड़ी में पैसा नहीं है तो आप पैसा क्यों देंगे, कंपनी में पैसा नहीं है तो पैसा क्यों देंगे। और जिसके पास मुनाफा कम है और मुनाफे से कहीं ज्यादा वो डोनेशन कर रहा है, तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये पैसा समझ लीजिए घूस का पैसा है, और अगर घूस का पैसा है और उस घूस से पैसे से इमारत बनाई गई हो या उस पर इलेक्शन पे खर्चा किया गया हो, तो अपने आप में बहुत बड़ा स्कैम है। तो जैसे मैंने कहा कि 2 हिंदुस्तान में सबसे बड़े स्कैम हुए हैं, पहला तो नोटबंदी का, हाँ, और दूसरा ये, और
पैसा आना था स्विस बैंक से, लेकिन आ गया इन लोगों से। ये तो बहुत मतलब कि समझ लीजिए कि इनकी बड़ी भारी सोचते थे जीत है, लेकिन अब क्या होगा ये तो ईडी बता सकेगा।